नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का द डिवाइन विस्पर्स 888 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ये जनरल कलेक्टिव रहेगी और एक टाइमलेस रीडिंग हो रहेगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों मैं ये प्रे करता हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है, जिस पर्सन के द्वारा भेजी गई है, उसके ओर सारी की सारी नेगेटिविटी इसी वक्त वापस लौट जाए। सेंड इट बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूअर्स गो बैक टू दी सेंडर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है वो वापस सेंडर की ओर इसी वक्त चली जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी एंटर ना कर सके। और दोस्तों आपका जो जीवन है वो धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से हमेशा भरा रहे। सबका हेल्थ अच्छा बना रहे, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप उसे ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल शेयर कर दी, आपको ईमेल पे रिप्लाई दे दिया जाएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ वाटर। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज स्ट्रेंथ। एक बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपके लिए। द मून, 4 ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर, ओके, 6 ऑफ एयर। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ सबसे पहले। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों आज के कार्ड्स को, इस पूरे स्प्रेड को देखकर कहीं ना कहीं ये इशारा साफ मिल रहा है कि आपको जैसे प्रेशर में रखकर फैसला करवाना चाहते हैं कुछ लोग। कुछ ऐसे डिसीजंस जो जानबूझ के आपके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं ताकि आप उस डिसीजन को ले लें कि, और यहाँ साफ दिख रहा है कि आपका बिल्कुल भी आपका जैसे आपका जो मन है उसे जैसे प्रायोरिटी दी ही नहीं जा रही है। अगर हम देखें तो ये पूरे के पूरा ये जो स्प्रेड आया है ये बताता है कि सिचुएशन रैंडम नहीं है दोस्तों। डिले, कंफ्यूजन, साइलेंस, स्वीट बिहेवियर लोगों का, इमोशनल गेम्स, ये सब कुछ दिख रहा है। सब एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है दोस्तों। अब चलिए इसको हम देखते हैं एक एक कार्ड के थ्रू। जो कि सबसे पहला कार्ड आया तो देखिए यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड आया। और दोस्तों जो 7 ऑफ वाटर है ये कार्ड कंफ्यूजन, मल्टीपल ऑप्शंस और इमोशनल एक फॉग को दिखाता है जीवन में। देखिए ये कार्ड सबसे पहले आपकी करंट स्टेट को साफ दिखाता है। इस समय ना आपकी लाइफ में क्लैरिटी इंटेंशनली जानबूझ के डिस्टर्ब की गई है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर श्योर थे तो आपके अंदर डाउट डाला गया आपके मन में जानबूझकर। आपको एक साथ बहुत सारे थॉट्स में फंसाया जा रहा है। मतलब कोई जैसे आपको सजेस्ट कर रहा होगा कि भाई आप ये कर लो, बहन आप ये कर लो, वो ऑप्शन देख लो, थोड़ा वेट कर लो, अभी फैसला मत करो। ऐसी ऐसी बातें करके जिस चीज़ के लिए आप ऑलरेडी श्योर थे, आपने अपने मन में आपने बना रखा था प्लान कि मुझे ये चीज़ करनी है,
उसको जानबूझ के आपके मन में आप वो काम ना करें या आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाए। तो इस तरीके से कुछ लोग खेल खेल रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सनल जीवन में कोई मैटर चल रहा हो, रिलेशनशिप्स को लेकर, प्रॉपर्टी पैसों को लेकर, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट पे, आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस जो जहाँ पर भी आपको उठना बैठना है। तो जैसे जानबूझकर आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई आप ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं ताकि आप ना कंफ्यूज हो जाए। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो पूरी तरीके से आपको कंफ्यूजन की स्थिति में डालने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, जो 7 ऑफ वाटर है वो कहता है कि आपके सामने चॉइसेस दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन उनमें जो सच है वो उसकी कमी है, और उसमें भ्रम ज़्यादा है, उसमें इल्यूजन ज़्यादा है। यानी जो भी भटकाने की कोशिश आपको की जा रही है, आपको साफ दिख रहा है कि उस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, या वो चीज़ श्योर नहीं है कि उसका रिजल्ट कैसा होगा, सही रहेगा, गलत होगा, आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। सिर्फ एक भ्रम की सिचुएशन है। क्योंकि देखिए, ये मैसेज भी अगर कार्ड में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन, द नीड टू डू रिसर्च, स्टॉप। अपने आप को मतलब अभी रोकिए, बिकॉज अपने ऊपर आपको थोड़ा सा इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या डिसाइड करने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो भी चीज़ है ना, ये ज़बरदस्ती थोपी जा रही है आपके ऊपर। जैसे देखिए, प्रेशर कैसे बनाया जा रहा है, सही इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी जा रही है आपको किसी चीज़ के बारे में, आधी बातें बताई जा रही हैं, आधे सिग्नल्स दिए जा रहे हैं ताकि आप खुद ही कंफ्यूज होकर जल्दी डिसीजन ले लें। और एनिमीज़ के बारे में अगर देखें, जो आपके खिलाफ खड़े हैं, वो तो यही चाहते हैं कि भाई अगर वो ये चीज़ जानते हैं कि अगर आपको क्लैरिटी मिल गई तो ये अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, आप मतलब खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लेंगे कि क्या आपके लिए सही है, फिर इनका जो खेल है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों कि ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये सिग्नल है इस बात का कि कुछ छुपाया जा रहा है। इसीलिए आप श्योर नहीं हैं, जो आपके मन में बातें डाली जा रही हैं कि आप ये काम कर लीजिए, और आपको डाउट हो रहा है, तो डाउट होने का कारण है कि वो चीज़ कुछ तो झोल है, तभी आपको डाउट हो रहा है। तो अपने कन्फ्यूजन को इस समय सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है वो सही कन्फ्यूजन है कि मतलब कुछ गड़बड़ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है, यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और आर्कएंजल एरियल की ऊर्जा है। यहाँ पे ये कार्ड इनर पावर, इमोशनल कंट्रोल और साइलेंट करेज को दिखाता है। देखिए, अब ना यूनिवर्स आपका जो बैलेंस है उसको दिखा रहा है, यानी आपके मन में जो आपका मन है इस समय किस स्थिति में, उसको ये कार्ड दिखाता है। अब देखिए, जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ये साफ दिखाता है कि आप बाहर से भले शांत दिखते हैं दोस्तों, लेकिन अंदर एक जैसे लायन सोया नहीं है। आप हैं पावरफुल, बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन बाहर से आप दिखावा नहीं करते, एक शेर जैसे अंदर सो रहा है। आपको ना प्रोवोक किया जा रहा है, आपको इमोशनल रिएक्शन के लिए पुश किया जा रहा है, ताकि आप डर, गिल्ट या लोनलीनेस में डिसीजन ले लें। अकेलेपन में आके, गुस्से में आके, भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले लें। लेकिन आपकी जो सोल है वहाँ साफ इंडिकेशन, जैसे इस कार्ड के थ्रू एक मैसेज जैसे आपको दे रही है कि मैं रिएक्ट अभी नहीं करूँगा या करूँगी, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, करूँगी उस वक्त जब सही समय आएगा। देखिए, एनिमीज़ को प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप जल्दी टूट नहीं रहे, आप इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आ रहे इनके, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बोल कम रहे हैं। और स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको हार्श बनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस आप काम रहिए और बाउंड्रीज क्लियर रखिए, यही आपकी रियल पावर है। अब चलिए बात कर लेते हैं तीसरे कार्ड के बारे में। यहाँ पे द मून का कार्ड आया है और यहाँ पे आर्कएंजल हैनियल की ऊर्जा है। ये दिखाता है हिडन मोटिव्स को, सीक्रेट्स को, साइकोलॉजिकल गेम्स को भी दिखाता है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड बहुत डीप है। द मून बताता है कि जो आपको दिखाया जा रहा है उसके पीछे कुछ और चल रहा है, और बैक एंड डिस्कशंस हो रहे हैं, साइलेंट प्लानिंग हो रही है, और इमोशनल मैनिपुलेशन का खेल खेला जा रहा है। यहाँ पर आपसे कुछ बातें जानबूझकर छुपाई गई हैं ताकि आप इनसिक्योरिटी में आ जाए। और ये ना, अगर हम देखें कि ये प्रेशर जो टैक्टिक्स है ये क्या है, तो ये इस तरीके से किया जा रहा है कि साइलेंस क्रिएट करना, आपको डाउट में डालना, ताकि आप खुद ही सोचें कि शायद मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ऐसा आपके अंदर आए।
आप ही मतलब एक विक्टिम कार्ड भी ये खेल रहे हैं, आप ही को विलन दिखा रहे हैं, अपने आप को बहुत साफ सुथरा दिखा रहे हैं। लेकिन द मून साफ वार्निंग देता है दोस्तों कि अभी हर बात पर भरोसा मत कीजिए, हर स्माइल फ्रेंडली नहीं है आपके लिए। और आपकी जो इंट्यूशन है इस समय बहुत स्ट्रांग है, जो फीलिंग बार बार आ रही है वही सच है दोस्तों, तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड के बारे में, और देखिए क्या कोइंसिडेंस है, फोर्थ कार्ड आया है 4 ऑफ फायर। ये कार्ड दोस्तों स्टेबिलिटी, पीस, होम, एनर्जी, कंप्लीशन, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। देखिए अब यहाँ ना शिफ्ट आता है, और ये कार्ड इस चीज़ को कंफर्म करता है, क्योंकि 4 ऑफ फायर बताता है कि आपका जो एंड गोल है वो पीस है, और आप अपने जीवन में ये केओस नहीं चाहते, जो भी उथल पुथल है। आप चाहते हैं एक मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल सेफ्टी, एक ऐसा डिसीजन जिससे फ्यूचर सिक्योर हो। और रही बात एनिमीज़ की, तो उनको इसी बात का कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि अगर आपने पीस चूज़ कर लिया तो उनका जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप उनको भाव दे नहीं रहे हैं। आप अपनी शांति में रहना चाहते हैं, उनको बिल्कुल भी आप वो मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो वो किसी भी तरीके का इम्पैक्ट डाल सके आपके जीवन में। इसीलिए जो प्रेशर है ना वो क्रिएट किया जा रहा है कि आप जल्दबाजी में ऐसा फैसला लें जो लॉन्ग टर्म में आपको अनरेस्ट में कहीं ना कहीं रखे। लेकिन दोस्तों ये जो कार्ड है ये साफ कहता है कि आपका डेस्टिनी जो उथल पुथल है वो बिल्कुल भी दूर होता हुआ दिख रहा है, वो नहीं है हिस्सा आगे चल के। और आपका जो डेस्टिनेशन है वो स्टेबिलिटी का है आगे चल के। तो बिल्कुल स्टेबिलिटी जीवन में आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, आपका हक है उस पर। अब बात करते हैं फिफ्थ कार्ड के बारे में, तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ फायर का कार्ड आया है। ये कार्ड कॉन्फिडेंस को दिखाता है, सेल्फ वर्थ को दिखाता है, इंडिपेंडेंस को दिखाता है, और ये कार्ड आपकी सोल का क्राउन है मैं कहूँगा, क्योंकि क्वीन ऑफ फायर साफ इशारा ये कार्ड दे रहा है कि आप अब वो इंसान नहीं रहे दोस्तों जिसे डरा कर या फिर इमोशनली पुश करके हैंडल किया जा सके। आप अब कॉन्फिडेंट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, और सबसे ज़रूरी आप अपने वैल्यू को जानते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ अच्छी तरीके से पहचानते हैं आप। रही बात एनिमी, जो आपके एनिमीज़ हैं उनकी अगर फ्रस्ट्रेशन की बात कर लें, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट से पीछे नहीं हट रहे हैं, और आप अप्रूवल के लिए डेस्परेट नहीं हैं इनकी तरह जैसे ये हैं, और आप इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए ना कभी ये जो मीठी मीठी बातें ये लोग करते हैं, ये इस चीज़ का खेल ये लोग खेलते हैं कि भाई आप इनकी बातों में फंस जाएं, कभी गिल्ट महसूस कराते हैं, तो कभी डिले जानबूझ के चीज़ों में करते हैं। ये सारी चीज़ें ये यूज़ कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन दोस्तों क्वीन ऑफ फायर साफ इशारा दे रहा है ये कार्ड कि अपने विंग्स फैलाइए, ये समय आ चुका है। आपको छोटा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया अपने जीवन में, और उन एक्सपीरियंसेस से आप और बेटर बने हैं और पावरफुल बने हैं, तो इस चीज़ को कभी मत भूलिए। अब बात करते हैं लास्ट कार्ड के बारे में, तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ एयर का कार्ड आया है। और दोस्तों ये जो लास्ट कार्ड है ये इस चीज़ की एनर्जी को दिखा रहा है कि जैसे यू आर मूविंग फॉरवर्ड, किसी सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे हैं, रिलीफ दिखा रहा है, और एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट फेस को भी दिखा रहा है। कोई जो भी डिफ़िकल्ट फेस था जीवन का वो अंत होता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों ये जो फाइनल कार्ड है ये मैं कहूँगा रिलीफ देता है, क्योंकि 6 ऑफ एयर बताता है कि आप इस प्रेशर फेस से बाहर निकल रहे हैं। जो सिचुएशन अभी आपको हैवी लग रही है वो धीरे धीरे पीछे छूटने वाली है, और आप मेंटली जैसे शांति की ओर बढ़ रहे हैं, एक शिफ्ट आ रहा है आपके अंदर, और आप इमोशनल डिस्टेंस बनाएंगे उन सभी लोगों से जिन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ दुख दिया आपको, और वही मोमेंट प्रेशर को तोड़ देगा जैसे ही आप इन चीज़ों से आगे बढ़े। देखिए दोस्तों रही बात आपके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, वो तो यही चाहते थे कि आप डिसीजन स्ट्रेस में ले लें, कोई ऐसा गलत डिसीजन, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। कितना भी ये लोग खेल खेल रहे हैं वो सारे खेल फ्लॉप होते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों ये बात साफ है कि आपको प्रेशर में रखकर फैसला करवाने की कोशिश यहाँ हो रही थी, नो डाउट, लेकिन कार्ड्स जो है वो साफ दिखाते हैं कि कन्फ्यूजन टेम्परेरी है और आपकी इनर स्ट्रेंथ परमानेंट है। जो सच है वो छुपाया गया पर वो रिवील होगा, ज़्यादा दिन नहीं छुपा रह सकता। पीस आपका राइट है और कॉम्प्रोमाइज़ तो होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।
और दोस्तों ये जो प्रेशर है, उस प्रेशर में लिया गया जो डिसीजन है वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। और आप जितना शांत रहेंगे दोस्तों, उतना ही सामने वाला अनकंफर्टेबल होगा। क्योंकि कंट्रोल तभी तक काम करता है दोस्तों जब तक डर काम करता है, और अब डर आपके अंदर नहीं है। और सही समय पर सही कारण से अपना जो डिसीजन है वो आप खुद लेंगे। किसी और के ऊपर आप डिपेंड होके कोई काम नहीं करने वाले हैं, तो ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और मैं ये प्रे भी करता हूँ भोलेनाथ से, सारे देवी देवताओं से, कि जो भी ये एक चैलेंजिंग फेस आपके जीवन में बना हुआ है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। जो भी नेगेटिविटी है वो वापस सेंटर की ओर चली जाए, और कोई भी आपका मैटर लिटिगेशन का हो, घर परिवार कोई भी पर्सनल मैटर आपका चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, वो सब सॉल्व हो जाए। मैं ये प्रे करता हूँ। कमेंट में ज़रूर लिखे दोस्तों, आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।